नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा प्रसन्न रहिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, यानी आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में। देखिए, आध्यात्मिकता जो है ना, वो विज्ञान का ही एक आंतरिक और सूक्ष्म रूप है। देखिए, जब किसी भी विषय को हम पूरा जान पाते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे आत्मसात कर लेते हैं और उसी में फिर हम जीने लगते हैं। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि मनुष्य क्या है ना, यह जीवन क्या है, इस प्रकार क्यों जी रहे हैं, उस प्रकार क्यों नहीं जी रहे, है ना। वास्तव में हमें किस प्रकार जीना चाहिए, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात क्या है, दुख रहित जीवन हम किस प्रकार जिएं, आनंद के साथ हमें किस प्रकार जीना है और सबको मिलजुल कर किस प्रकार जीना चाहिए। कुल मिलाकर इन सब प्रश्नों से परिचय होना ही आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है। देखिए, हमारे जीवन में हमें यह पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमें क्या करना है, अब तक हमने क्या किया है, हमें किस प्रकार खाना है, कब खाना है ना, किस प्रकार जीना है, कितना धन कमाना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक शास्त्र का जिन्हें ज्ञान नहीं होता है ना, उनका जीवन अंधे बैल के समान होता है, ऐसा माना जाता है, जो देख न पाने के कारण अस्त व्यस्त रूप से खेत में इधर उधर गिरता रहता है। तो आध्यात्मिक शास्त्र जो है ना, वो हमारा दृष्टिदाता है। जब हमें यह दृष्टि मिल जाती है, तब क्या होता है, हमें हमारे जीवन में सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है और हमारा जीवन पहले से ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है और हमें एक स्पष्ट समझ विकसित हो जाती है। देखिए, मानव जीवन जब तक उसे आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना, तब अंधे बैल के समान ही जीवन व्यतीत करता है। उसे सत्य ज्ञात ही नहीं है। पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो उसे भी गाड़ी खरीदनी है, पड़ोसी ने नए कपड़े पहने हैं तो उसे भी नए कपड़े पहनने हैं, पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बनाया है तो उसे 3 मंजिला मकान बनाना है। लेकिन पड़ोसी अगर विवेकानंद जी जैसा बना है तो मैं भी वैसा बनकर दिखाऊंगा, यह कभी भी वे नहीं सोचते। देखिए, श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, है ना, गौतम बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, विवेकानंद, योगानंद परमहंस आदि सभी लोग जो है ना, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ही हैं। साथियों, इस आध्यात्मिक शास्त्र को जनता को परिचय कराने के लिए ही PSSM की स्थापना हुई। लाखों लोग इस आध्यात्मिक शास्त्र को सीखकर अपना जीवन आनंदमय बना चुके हैं और बना भी रहे हैं। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने के लिए हमें कहीं हिमालय जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ना है, अपने गृहस्थ आश्रम को भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो केवल अपने जीवन शास्त्र के प्रति अज्ञानता को। तो देखिए, आध्यात्मिक शास्त्र को अब हमें समझना है। आध्यात्मिक शास्त्र के साथियों 6 सिद्धांत होते हैं। ये 6 सिद्धांत होते हैं: आत्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, योग सिद्धांत और अनेकानेक सिद्धांत। एक एक करके हम इनको समझेंगे। पहला है, देखिए, आत्म सिद्धांत। तो सर्वप्रथम ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं, आत्म पदार्थ हैं। तुम यह सिर, धड़, हाथ, पैर, मैं हूँ यह समझते हो, लेकिन यह तुम नहीं हो, तुम आत्म पदार्थ हो। अयम आत्म ब्रह्म तत्वमसि, यानी मैं भी वही और तुम भी वही। यह प्रथम सत्य है साथियों, और यहाँ से प्रारंभ होता है आध्यात्मिक शास्त्र। सूर्य, चांद, सितारे, है ना, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आत्म पदार्थ ही तो है। तो आत्म पदार्थ जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा है सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत। देखिए, प्रत्येक आत्मा जो है ना, वो आत्म पदार्थ के रूप में, आत्म बिंदु के रूप में जन्म लेती रहती है।
आत्म बिंदु स्वयं के आत्मलोकों को छोड़कर पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है, अनेकों अनुभव प्राप्त करती है, स्वयं को उन्नत करते हुए अनेक लोकों में विचरण करती है। इस जन्म चक्र को ही साथियों पुनर्जन्म सिद्धांत कहते हैं। एक बार मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात है ना, आत्मा अनेक मानव शरीर धारण करती है। हर एक जन्म में हर एक अलग अलग नाटक करते हुए, अलग अलग पात्र निभाते हुए वो ज्ञान प्राप्त करती है, अनुभव प्राप्त करती है और नया नया सीखते हुए अपनी सीमित बुद्धि को असीमित करती रहती है। अपनी प्रगति के लिए आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है और अनेक लोकों में विचरण करती रहती है। अनेक लोक हैं जैसे भूवर, जना, तपो और सत्यलोक, और भी कई हजारों लोक हैं साथियों। देखिए, शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। वह एक और शरीर धारण कर लेती है। आत्मा न तो काटी जा सकती है, न ही जलाई जा सकती है। आत्मा को जब पुनर्जन्म सिद्धांत का बोध हो जाता है ना, तो साथियों हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। शरीर जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा इस धरती पर अनुभव लेने आती है। देखिए, एक आत्मा जो है ना, वो औसतन 350 से 400 जन्म लेती है। उसका जो पहला जन्म मानव शरीर के रूप में होता है, इन्फेंट सोल कहलाती है। वो थोड़ी उन्नति करके जब वो जन्म लेती है तो वो बेबी सोल के रूप में आती है। फिर और वह उन्नति करती है तो यंग सोल के रूप में आती है, और उसके पश्चात जब और उन्नति हो जाती है उसकी, तो वो मैच्योर सोल के रूप में जन्म लेती है। और मैच्योर सोल भी जब और उन्नति कर लेती है तो वह ओल्ड सोल के रूप में अंतिम जन्म लेती है। इस प्रकार हमने देखा कि अपने संपूर्ण मानव चक्र में, जीवन चक्र में आत्मा जो है 5 स्टेजेस से गुजरती है और अपने जीवन चक्र को तब समाप्त करती है। तीसरा आता है साथियों कर्म सिद्धांत। कर्म यानी हम जानते हैं कि प्रत्येक जन्म में हमें कर्म करना ही है। आत्मा कर्म किए बिना कभी नहीं रहती और एक कर्म का परिणाम ही दूसरे कर्म की राह बनता है। आप जिस प्रकार का बीज बोएंगे ना, उसी प्रकार का फल जो है आप प्राप्त करेंगे। आप किस प्रकार का कर्म करते हैं, यानी आपकी बातें, आपका कार्य, आपके विचार जिस प्रकार के होंगे, आपकी वास्तविकता भी उसी प्रकार की होगी। कर्म सिद्धांत द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देखिए, हमारे पाप कर्मों के कारण ही हमारी बीमारियां आती है, हमें रोग होते हैं, और पाप कर्म के कारण ही हमारा शरीर जो है वो नष्ट होता है। कुल मिलाकर यही कर्म सिद्धांत है। देखिए, कर्म सिद्धांत जब हम आत्मसात कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, हम संभल कर सावधानी पूर्वक बातें करते हैं, हिंसा नहीं करते, कर्म बंध नहीं बांधते। हमारी आत्मा देखिए बार बार जन्म लेकर आध्यात्मिक शास्त्र का अध्ययन कर स्वयं को वो अच्छी तरह से फिर पहचानने लगती है। देखिए, चौथा जो सिद्धांत है वो है पुरोगमन का, यानी उन्नति का सिद्धांत। देखिए, प्रत्येक जन्म में आत्मा की उन्नति ही होती है, यानी हमारी उन्नति ही होती है। किसी भी जन्म में साथियों अवनति कभी नहीं होती। यही उन्नति का सिद्धांत है। जीवन में बिना सीखे हम कभी नहीं रहते। प्रत्येक अनुभव जो आत्मा के लिए एक नया पन्ना होता है। आत्मा सदा उन्नति में ही है। कोई आगे चल रहा है और उससे 2 कदम थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ, इससे अधिक कुछ भी नहीं। प्रत्येक जीवन एक अवसर है आत्मा के लिए एक नया अनुभव प्राप्त करने का। यदि देखिए जीवन की यात्रा में कोई चुनौती आ जाए ना, तो दुखी न होकर हमें उसका हल देखना चाहिए। मेरा समय व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन बेकार हो गया, ऐसा सोचना साथियों सत्य नहीं है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। अब 5वें सिद्धांत पे आते हैं, योग सिद्धांत। देखिए, जीवन में हमारी उन्नति को तेज करना ही योग सिद्धांत है। जब तक हमें आध्यात्मिक शास्त्र हम नहीं समझते थे ना, तब तक हम यह सोचकर दुखी होते रहते थे कि मेरे कर्म ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हम आत्मा है, पुनर्जन्म है, कर्म सिद्धांत है, पुरोगमन सिद्धांत को हम समझते हैं। इस प्रकार ध्यान विद्या प्राप्त कर हम फिर साथी योगी बनते हैं और वसुदेव कुटुंबकम की स्थापना करते हैं।
देखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सर्व धर्म तज कर स्वयं की शरण में आ जाओ, योगी बन जाओ। और जब आप योगी बन जाते हैं ना, तब आपके मन पर आपका संपूर्ण अधिपति हो जाता है। अब आखिरी छठा सिद्धांत, अनेकानेक सिद्धांत। देखिए जब हम ये ज्ञात कर लेते हैं ना कि आत्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, योग सिद्धांत, तब साथियों हम योगी बन जाते हैं। तत्पश्चात योगीश्वर बनने के लिए हमें अनेकानेक सिद्धांत को हम ज्ञात करते हैं। अनेकानेक का अर्थ होता है अनंत। देखिए सृष्टि में कितनी गैलेक्सियाँ हैं ना, सौर मंडल है, अनेकानेक लोक हैं। इन सब का अनुभव हमें हो जाता है ध्यान की गहराई में जाने पर। तब साथियों हम वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि को समझ पाते हैं। अनेक सिद्धांत का जब अनुभव हमारे हो जाता है ना, उसके पश्चात साथियों हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जो योगी नहीं है उन्हें योगी बनना चाहिए, जो योगी हैं उन्हें फिर योगेश्वर बनना चाहिए। योगेश्वर बनने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। देखिए ध्यान करने पर हम ध्यानी बनते हैं सर्वप्रथम, उसके पश्चात फिर आध्यात्मिक शास्त्र को जब हम समझ लेते हैं ना, तब हम योगी बन जाते हैं। और योगी बनते हैं ना, जैसे ही हम दुख से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद जब हम ध्यान की गहराई में जाने लगते हैं तो हम ऋषि बनते हैं। और ऋषि बनने पर दिव्य चक्षुका की समझ हम में आती है। उसके पश्चात और ध्यान करते हैं तो हम राजर्षि बनते हैं। तब हमारे सारे पिछले जन्मों को देख पाते हैं ध्यान में। उसके पश्चात जब और ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हम ब्रह्मश्री बनते हैं। तब हम सृष्टि के सारे सत्य को जान लेते हैं। साथियों यही योगेश्वर अवस्था है। तो साथियों हमें योगी से योगेश्वर बनना है और जीवन पर्यंत हमें ध्यान साधना करते रहना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।